हेलो बच्चों, आज आपके लिए मैं तुम्हारे लिए दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लाया हूँ। पहला है K2CR2O7 और दूसरा आप गेस करो क्या होगा, KMnO4। आज हम सेशन को छोटा रखेंगे। आज से इसी शाम आपके लिए क्वेश्चन की वीडियो अलग से आएगी, क्योंकि ये टॉपिक्स अपने आप में इंपॉर्टेंट और समझाने ज़्यादा पड़ते हैं। तो बढ़िया करके ये करेंगे छोटा ग्रिस्प, उसके बाद शाम को क्वेश्चन आएंगे, आप लोग शाम को क्वेश्चन लगाएंगे इसी के। बात करते हैं, अगर मैं K2CR2O7 की बात करूँ तो ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, लिखा ही है भैया, पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना। स्ट्रक्चर की बात करूं तो CrCrO 7 ऑक्सीजन अरेंज होते हैं 2 K पॉजिटिव के साथ। K पॉजिटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग से नहीं जुड़ा होता। स्ट्रक्चर इज नॉट इम्पोर्टेंट। हाँ, K2CR2 का कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। सर क्या होता है, ऑरेंज। अगर मैं बात करूं K2CR2O7 की प्रिपरेशन की, तो बच्चों वैसे प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, एक्स्ट्रा लार्जिक, पर हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करा है आपके लिए पहले से लिख के। आप लोग बस ये याद रखना, पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमाइट ओर से बनता है। इससे क्रोमाइट ओर से, क्रोमाइट ओर में Na2CO3 प्लस O2 मिलाते हैं तो Na2CrO4 बनता है भैया, है ना। Na2CrO4 में जब एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन करते हैं, किसमें, एसिडिक मीडियम में, तो बनता है क्या, Na2CrO7। ऑरेंज कलर का होता है सर। Na2Cr2O7 में KCl मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, K2Cr2O7। कुछ सोचो, Na हटाना है, K2Cr2O7 चाहिए, तो क्या, K का कोई पोटेशियम का कोई भी कंपाउंड डाल दिया, इसकी वजह से क्या बन जाए, K2Cr2O7। हाँ भैया, कलर याद रखने में बता रहा हूँ, पेपर में आता है कलर भी, इसलिए अगर CrO4 हुआ, CrO4, तो भैया सिंपल, CrO4 हुआ तो येलो कलर, अगर CrO7 दिखा तो ऑरेंज कलर हो गया। क्या सबको कहानी समझ आ गई है? पक्का एक स्नैप लेंगे, आगे बढ़ेंगे भैया। ये रिएक्शन सच में बहुत बड़ी है, आप अपनी बुक खोल के देख सकते हैं, हमने इसको थोड़ा क्रिस्प बना रखा है, बस स्टेप वाइज यही पेपर में आएगा भी। क्रोमाइट और FeCr2O4 बोलते रहो भैया मेरे साथ। Na2CrO3, इसमें एयर के प्रेजेंस में रिएक्शन करी, Na2CrO4 बना। Na2CrO4 में एसिड डाला, बोले तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करी, Na2CrO7 बना। भैया Na2CrO7 में KCl डाला, K2Cr2O7 बन गया। ये वाला पोर्शन आप बच्चों बस आज नोट करो, है ना, क्योंकि आज ही शाम को जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे तो आपको सब क्लैरिटी मिल रही होगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। बढ़िया करके इस पोर्शन से क्वेश्चन लगेगा, देखना। बात करते हैं, अगर मैं K2Cr2O7 की रिएक्शंस की बात करूं तो ये बच्चों बस एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको दो ब्रेकिंग भी सिखाता हूं पहले, उसके बाद बात करेंगे। चीजें आती हैं, एक होता है Na2CrO4, है ना। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो तुमको साफ दिख रहा होगा, Na में पॉजिटिव चार्ज होता है, कितने Na है, 2। तो जितना पॉजिटिव होता है हमेशा उतना ही क्या भी होता है, नेगेटिव। तो CrO4 2 नेगेटिव बन जाएगा, है ना। अगर मैं वहीं पे K2Cr2O7 पकड़ू, K2Cr2O7, तो इसकी भी अगर ब्रेकिंग करूं तो K पॉजिटिव होता है, कितने के हैं, 2, तो 2 बना दिए भैया। Cr2O7 में 2 नेगेटिव। देखो अभी चार्जेस सेम आ रहे हैं, पर एक आयन है Cr2O7 का, एक है CrO4 का। कभी कभी आगे की चीज लिख के नहीं भी आएगी, आपको दिया होगा बस CrO4 2 नेगेटिव क्या, तो कौन से कलर का, येलो। Cr2O7 क्या, तो आप बोलोगे ऑरेंज कलर का। कहानी आ गई है, आगे बढ़ते हैं। K2Cr2O7 बस एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइज होता है, ये बात याद रखनी है, बस एसिडिक। ये ऊपर वाली रिएक्शन हमेशा याद रखना, बस इतना ही याद रखना, बहुत ज्यादा नहीं। Cr2O7 2 नेगेटिव बोले तो K2Cr2O7 है, तभी मैंने अभी ब्रेकिंग सिखाई, K2Cr2O7 ही है ये भैया, बस Cr2O7 2 नेगेटिव लिख दिया है। इसमें एसिडिक मीडियम में अगर मैं इसकी रिएक्शन करूंगा तो Cr3 पॉजिटिव बनता है। पेपर में बहुत ज्यादा ये रिजल्ट आएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में सवाल आएगा डी ब्लॉक से कि क्या बनता है, Cr3 पॉजिटिव बनता है, याद हो जाएगा आपको। क्वेश्चन करते करते कल अभी याद हो जाएगा भैया, शाम की वीडियो आने दो, सब याद हो जाएगा। I नेगेटिव I2 बनाता है जब इसमें क्या डालते हैं, K2Cr2O7 डालते हैं।
H2S एस बनाएगा, SN2 पॉजिटिव SN4 पॉजिटिव बनाता है। ये वाला केस याद रखना। बाकी सब में देखो 2 पॉजिटिव का 3 पॉजिटिव बना, SO3 था SO4 हो गया, NO2 था NO3 एक एक बढ़ रहा है। SN में 2 बढ़ जाते हैं, SN4 पॉजिटिव बन जाता है। Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव, C2O4 2 नेगेटिव से CO2 बनता है, SO3 2 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव बनता है, NO2 नेगेटिव से NO3 बनता है। बस एक एक बढ़ाना है, ज्यादा कुछ याद नहीं करना। एक Cr वाला याद कर लेना, Cr2O7 2 नेगेटिव 14H पॉजिटिव, मतलब बोले तो H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में डाला तो क्या चीज Cr3 पॉजिटिव। क्वेश्चन आता भी ऐसे ही है, व्हेन अ कंपाउंड ए Cr2O7 2 नेगेटिव होता होगा, उसको एसिडिक मीडियम में डाला तो उसने कंपाउंड बी बना दिया, बताओ कंपाउंड बी क्या, तो भैया क्या Cr3 पॉजिटिव। सीधे ऐसी रिएक्शंस आती है, H पॉजिटिव भी नहीं, सीधे बोलेगा एसिडिक मीडियम में डाला। भैया बात करते हैं अगर K2Cr2O7 के यूजेस की, तो टेक्सटाइल डाइंग बोले तो कपड़ों में कलर करने के काम आता है K2Cr2O7। लेदर टैनिंग में लेदर को हल्का सा टैन करने के लिए यूज होता है क्या चीज, K2Cr2O7। अगर मैं बात कर पहले की फोटोज होती थी उनमें हल्का सा कलर को क्या करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए K2Cr2O7 का यूज करते थे। या पहले ऐसी कलर की बॉटल्स आती थी, इस पे लिखा भी है देखो, फॉर फोटोग्राफिक और टेक्निकल पर्पस ओनली। कोदक, कोदक के पहले कैमरे आते थे बच्चों, है ना। बात करते हैं KMnO4, स्ट्रक्चर देख लो ध्यान से। हाँ, पर्पल इन कलर होता है, आप सबने स्कूल में कर रखी है ये चीजें। तो पर्पल इन कलर होता है, स्ट्रक्चर क्या, Mn डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। स्ट्रक्चर वैसे आज तक पूछा तो नहीं गया है, पर जरूरी बन जाता है। हाँ, अगर मैं बात करूं MnO2, है ना, इसको हम लोग कहते हैं पाइरोल्यूसाइड और, पाइरोल्यूसाइड और। पाइरोल्यूसाइड और में जब एक बेस डालते हैं, बेसिक मीडियम में इसका रिएक्शन करते हैं, KOH डालते हैं लेके, तो K2MnO4 बनता है। क्या बनता है सर, K2MnO4। हाँ, ये ग्रीन कलर का होता है सर। कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है बाबू। कौन से कलर का, ग्रीन। K2MnO4 में जब Cl2 से रिएक्शन इसका कराया जाता है तो क्या बन जाता है, KMnO4 बन जाता है ना। अगर मैं इसमें भी तुम्हें दो चीजों की ब्रेकिंग दिखाऊं तो, क्योंकि क्वेश्चन में पक्का पक्का आएगी भैया। पहला है K2MnO4, K2MnO4 तो तोड़ूं तो सबको पता है K पॉजिटिव बनता है, कितने K हैं, दो, तो दो लिख दिया। तथा MnO4 है, अगर दो पॉजिटिव का चार्ज है तो दो नेगेटिव का होगा, तो भैया कितना लिख दिया, दो नेगेटिव। MnO4 कितना नेगेटिव होता है, 2 नेगेटिव होता है। वहीं पे अगर मैं देखूं KMnO4 तो ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, K पॉजिटिव, तो Mn क्या बन जाएगा, MnO4 नेगेटिव। तो कहीं पे भी, क्योंकि पूरा आयन बच्चों क्वेश्चन कभी भी लिख के नहीं देगा, तो अगर बस MnO4 नेगेटिव लिखा होगा तो तुम समझना KMnO4, और अगर MnO4 2 नेगेटिव लिखा होगा तो तुम समझना K2MnO4, क्योंकि K2MnO4 का कलर ग्रीन होता है और KMnO4 का कलर क्या होता है सर, पर्पल होता है। आप सबको पता है कि क्या चीज, KMnO4 का कलर क्या होता है, पर्पल। हाँ सर, एक चीज बहुत जरूरी है, अगर कभी किसी रिएक्शन को हीट करा गया, है ना, तो हीट करने पे रिएक्शन हमेशा रिवर्स चली जाती है। जैसे मैंने K2MnO4 लिया, मैंने इसको हीट किया, K2MnO4 को हीट किया, मैंने K2MnO4 लिया बच्चों, है ना, मैंने इसको हीट किया, है ना। तो आप सबको पता है K2MnO4 क्या बनाता है, कहाँ है K2MnO4, K2MnO4 है, ये रिवर्स में क्या बनाएगा, MnO2। तो आप कुछ मत करो, लिख देना K2MnO4 को हीट किया तो क्या बन गया, MnO2 बन जाता है ना। ये चीजें आनी चाहिए, पेपर में आती हैं तो भैया K2MnO4 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, MnO2 बनेगा। अगर मैं बात करूं KMnO4 दोनों मीडियम में रिएक्ट करता है ना। हाँ, ये वाली रिएक्शन बच्चों एसिडिक मीडियम की ही है और ये वाली बेसिक मीडियम की है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा। बस C2O4 है बच्चों, आए C2O4 2 नेगेटिव बोले तो ऑक्सलेट होता है इसका नाम, ये बनाता है CO2, S2 नेगेटिव S बनाएगा SO3 2 नेगेटिव। तुम सोच रहे होगे मैं क्या ही बता रहा हूँ ये, पर ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब इसके क्वेश्चंस लगेंगे तब ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा आपके लिए। बात करते हैं किसकी, हाँ, ये दो रिएक्शन है एसिडिक मीडियम की, याद रखना KMnO4 को
एसिडिक मीडियम में डाला जाता है तो Mn2 पॉजिटिव बनता है। वहीं अगर KMnO4 को, मैंने बोला था ना MnO4 नेगेटिव लिखा हुआ आएगा बस खाली, KMnO4 को न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में डालते हैं तो MnO2 बनता है। क्या कहानी समझ जाएंगे? पक्का मजा आ गया। ये 3 आयन याद रखना, और इन 3 आयन में से भी बस 2, पहला होता है आई नेगेटिव। आई नेगेटिव बेसिक मीडियम में, बेस मतलब कोई अगर बेस डालेंगे, क्वेश्चन में लिखा होगा एल्कलाइन डाला है तो हमेशा याद रखना IO3 नेगेटिव बनाएगा, और अगर Mn2 पॉजिटिव को बेस में डालेंगे तो क्या बनाएगा? MnO2 बनाएगा भैया। एक स्नैप ले लो, फिर बात करते हैं। ले लिया बच्चों? बात करते हैं। अगर मैं यूजेस की बात करूं, KMnO4 एक डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है ना? डिसइंफेक्टेंट, दूसरा एंटीसेप्टिक, तीसरा बेयर्स रिएजेंट बनाने में ये यूज करा जाता है। आप लोगों ने अनसेचुरेशन का टेस्ट पढ़ा होगा जब आप लैब जा रहे होंगे, नहीं भी गए तो कोई बात नहीं, हम ही कराएंगे भैया लैब भी, है ना? बात करते हैं किसकी? टाइट्रेशन की। टाइट्रेशन में भी KMnO4 का यूज आया था। इस छोटे से सेशन के साथ इस लेक्चर को मैं समाप्त कर रहा हूँ, इस उम्मीद में कि आप शाम को भी आएंगे और इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। बच्चों प्रिपरेशन बहुत अच्छी चलेगी। 30 दिन में हम ये पूरी चीज़ें करके देंगे, आप लोगों का पूरा PYQ रिवाइज करवा के देंगे। ये सेशन एक्चुअल में PYQ बेस्ड ही होगा, और भैया बहुत अच्छी से आप लोग PYQ लगा लेंगे। इस छोटे से दिन पे मैं हेल्प देता हूँ। होपफुली यू लाइक दिस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ वेरी गुड डे बेटा।